जय हिंद दोस्तों, एसआईएनएम के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर एकता अग्रवाल। हम लोग हीट के कुछ लेक्चर्स से पढ़ चुके हैं। काफ़ी टॉपिक्स आपके हीट के हो चुके हैं, कवर हो चुके हैं। कुछ ही टॉपिक सिर्फ बचे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, हीट का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। इस लेक्चर में टॉपिक है, आपके सामने दिख रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हीट, ऊष्मा का स्थानांतरण। अभी तक हम लोगों ने हीट के बारे में काफी कुछ पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने ये नहीं पढ़ा था कि अगर हीट एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाती कैसे है। ये चीज हम लोगों ने नहीं पढ़ी थी, हीट एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाती कैसे है। क्योंकि हम लोगों ने ये चीज पढ़ा है कि ट्रांसफर ऑफ हीट होता है। आपने ध्यान दिया होगा कि काफी लेक्चर्स में चीज को बताया गया है कि हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट जो होती है ट्रांसफर होती है, और तब तक ट्रांसफर होती है जब तक दोनों बॉडीज के टेम्परेचर जो होते हैं वो सेम नहीं हो जाते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम में दोनों बॉडीज नहीं हो जाती हैं, तब तक हीट ट्रांसफर होती रहती है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि हीट जो ट्रांसफर होती है उसके कौन कितने तरीके होते हैं हीट ट्रांसफर होने के। तो एक फिगर आपके सामने दिख रहा होगा और बहुत अच्छा फिगर है और काफी इंपॉर्टेंट फिगर है। इस फिगर से आप 4 प्रकार के हीट ट्रांसमिशन को पढ़ सकते हैं। पहला जो हीट ट्रांसमिशन होता है वो होता है कंडक्शन। पहला हीट ट्रांसमिशन जो होता है वो होता है कंडक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं चालन विधि। कंडक्शन का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको बताना चाह रहे हैं और फिर हम डिटेल में इन सबको पढ़ेंगे, क्योंकि इससे डिटेल में क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा आता है। मान के चलिए एक क्वेश्चन इस टॉपिक से निश्चित ही आता है, चाहे आप टीजीटी की बात कर लो, पीजीटी की, एलटी, जीआईसी, कुछ भी आप बात कर लो, कहीं का भी आप एग्जाम दे रहे हो और हीट उसमें एक यूनिट है, तो ये टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। क्लियर ये बात। तो जैसे बात करते हैं कंडक्शन की, कंडक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, चालन कहते हैं। थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताते चलते हैं कंडक्शन का मतलब क्या होता है। कंडक्शन का मतलब होता है कि जो आपने ध्यान दिया होगा कि ये कोई पतीला है, इसमें पानी उबल रहा है और हमने क्या किया है कि जो इसका हत्था होता है उसको हम पकड़े हुए हैं, ठीक है। अगर इसका हत्था किसी ऐसे मटेरियल का बना हुआ है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, तो क्या होगा कि ये भी गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंडक्शन मेथड की वजह से, ठीक है। ये भी गर्म होगा, क्यों? कंडक्शन मेथड की वजह से। वो मेथड हम लोग आगे पढ़ेंगे, डिस्क्राइब में आपको तब बताएंगे। दूसरा होता है कन्वेंशन मेथड। ये जो होता है ये होता है अपनी कन्वेंशन मेथड जो होता है वो होता है अपनी संवहन विधि। संवहन विधि क्या होती है, जैसे ये पानी का उबलना, जो पानी का उबलना होता है ये संवहन विधि द्वारा होता है। पानी का उबलना संवहन विधि द्वारा होता है। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि पानी उबल रहा है, पानी उबल रहा है, ये किस मेथड के थ्रू होता है, ये संवहन यानी कन्वेंशन मेथड के थ्रू पानी उबलता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका रेडिएशन। रेडिएशन होता है यानी विकिरण विधि। कहा जाता है कि जो विकिरण विधि होती है, रेडिएशन मेथड जो होता है, उसमें बिल्कुल भी एनर्जी का लॉस नहीं होता है। मतलब जितनी एनर्जी यहाँ से निकल रही है वो सारी की सारी एनर्जी, जितनी एनर्जी आपके बर्नर से निकल रही है, सारी की सारी हीट जो है वो इस यूटेंसिल को, आपके बर्तन को मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट जो होती है वो होती है एवापोरेशन यानी वाष्पीकरण। वाष्पीकरण मेथड, वाष्पीकरण विधि क्या होती है, जैसे कि पानी अगर अपने बॉइलिंग पॉइंट पे आ चुका है, पानी अगर अपने बॉइलिंग पॉइंट पे आ चुका है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, हर लिक्विड का अपना बॉइलिंग पॉइंट होता है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। पानी अगर अपने बॉइलिंग पॉइंट पे आ चुका है तो इसके बाद क्या होता है, वो एवापोरेट होना शुरू करता है। अपने क्वथनांक बिंदु पे आ जाता है तो उसके बाद क्या होता है, वो एवापोरेशन उसमें होने लगता है। तो ये भाप बन के ऊपर की तरफ उड़ना, भाप बन के ऊपर की तरफ जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि ये क्या होता है, गर्म हो गया है, गर्म हो गया है, इसका टेम्परेचर बढ़ गया है। जिस भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है उसकी डेंसिटी क्या होती है, लो डेंसिटी हो जाती है। अगर टेम्परेचर हाई होता है तो हाई टेम्परेचर जो होता है वो लो डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। हाई टेम्परेचर का मतलब है लो डेंसिटी, और डेंसिटी अगर लो हो जाती है तो इसका मतलब है कि वो चीज क्या होती है, ऊपर की तरफ उठने लगती है। तो पानी जो होता है वो भाप बन के ऊपर की तरफ उठने लगता है, ठीक है। इसी के बाद एक और इसमें मेथड होता है, उसको भी यहीं पे बता दे रहे हैं। मतलब 5 प्रकार के हीट ट्रांसमिशन होते हैं। आपने अपने जितने पढ़े होंगे अभी तक तो आप लोग मेनली जानते होंगे कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन मेथड को, लेकिन उसके अलावा भी एवापोरेशन भी एक तरीके का ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हीट ही होता है। और उसके अलावा एक और मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एडवेक्शन मेथड। क्या कहते हैं? एडवेक्शन मेथड।
ये जो एडवेंशन मेथड होता है, थोड़ा दिख रहा है ना आप लोग को, ये जो एडवेंशन मेथड होता है इसको हम लोग कहते हैं अभिवहन मेथड, अभिवहन विधि, अभिवहन विधि। ये क्या होती है, इसके बारे में अगर जाने तो जैसे लू चलती है, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि गर्मियों में क्या होता है, लू चलती है। अभी जाड़े आने वाले हैं, जाड़ों में क्या होती है, शीतलहर चलती है। ठीक है, तो लू चलती है तो इसका मतलब क्या है कि हीट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। लेकिन यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा कि यहाँ पे जो हीट का ट्रांसमिशन होता है, एवापोरेशन मेथड में जो हीट का ट्रांसमिशन होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, और जबकि अगर बात हम एडवेंशन मेथड की करते हैं तो यहाँ पे जो हीट का ट्रांसमिशन होता है, जैसे आपने ध्यान दिया होगा कि जो लू चलती है, शीतलहर जो चलती है, इसमें जो हीट का ट्रांसमिशन होता है वो क्या होता है, क्षैतिज दिशा यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है। हॉरिजॉन्टल प्लेन में जब हीट का ट्रांसमिशन होता है उस केस में हम लोग उसको क्या कहते हैं, एडवेंशन मेथड कहते हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब क्षैतिज दिशा में, अगर क्षैतिज दिशा में अगर हीट का ट्रांसमिशन हो रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे कि वो एडवेंशन मेथड के थ्रू हो रहा है हीट का ट्रांसमिशन। लेकिन अगर वही हीट का ट्रांसमिशन जो है, मतलब यहाँ पे भी एक प्रकार का हीट का ट्रांसमिशन होता है, जैसे लू चलना होता है, शीतलहर वगैरह, यहाँ पे भी हीट का ट्रांसमिशन होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये ऊपर की तरफ एवापोरेशन होता है, वाष्पीकरण होता है। ठीक है, तो कुल 5 प्रकार के मेथड होते हैं जिससे हीट के ट्रांसमिशन पॉसिबल होते हैं। तो वन बाय वन हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे जो सबसे बेस्ट कहा जाता है कि जिसमें हीट का बिल्कुल भी, एनर्जी का बिल्कुल भी लॉस नहीं होता है, वो होता है आपका रेडिएशन मेथड। और जो इसमें से सबसे एक पूर्ण मेथड होता है, या जिसमें कहा जाए कि सबसे ज्यादा हीट का लॉस होता है, वो होता है अपना कंडक्शन मेथड। ठीक है, कन्वेक्शन मेथड होता है वो बीच का मेथड होता है। इवेपोरेशन और एडवेंशन मेथड जो होते हैं वो थोड़े से, क्योंकि उसमें हीट का जो ट्रांसमिशन होता है वो डिफरेंट तरीके से होता है, तो उसमें हीट लॉस और मतलब कम हीट लॉस हो रही है, ज्यादा हीट लॉस हो रही है, वो चीज डिफाइन नहीं की जाती है। क्लियर, तो बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। और अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट मेथड की, जो होता है अपना क्या, कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड, इस मेथड के बारे में पूरा डिस्क्राइब में डिटेल करेंगे, पढ़ेंगे हम लोग, हर मेथड के बारे में डिस्क्राइब में पढ़ेंगे। ठीक है, जितने मैक्सिमम एग्जांपल्स हो सकते हैं वो सारे एग्जांपल्स को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ फॉर्मूलेज अपने को मिलेंगे, उनको भी अपने को देखना होगा, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी, कंडक्शन मेथड यानी चालन विधि की। अब देखो इसको समझने के तरीके क्या है, इसको कैसे समझोगे। सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कंडक्शन मेथड जो होता है वो किस प्रकार के मटेरियल्स में होता है। ठीक है, या अपने को किस स्टेट में मिलता है। तो सबसे पहले बात करें, कंडक्शन मेथड जो होता है वो अपने को सॉलिड में मिलता है, मतलब सिर्फ सॉलिड ही कंडक्शन मेथड में पार्टिसिपेट करते हैं। जो वस्तुएं ठोस होती हैं वो ही केवल कंडक्शन मेथड में पार्टिसिपेट करती हैं, उन्हें सिर्फ उन्हीं वस्तुओं में ही कंडक्शन मेथड जो होता है वो पॉसिबल होता है। ठीक है, इसके अलावा एक लिक्विड भी होता है जिसमें कंडक्शन मेथड होता है, वो लिक्विड होता है आपका हीलियम, सॉरी हीलियम कहां से आ गया, मरकरी। ये एक एक्सेप्शन है, एक द्रव जिसमें कंडक्शन मेथड पॉसिबल है वो क्या है, मरकरी है। ठीक है, मरकरी, पारा, ये एक एक्सेप्शन है, इसलिए इसको आपको याद रखना है, क्योंकि एक्सेप्शन काफी पूछे जाते हैं कि क्योंकि किसी भी लिक्विड में कंडक्शन मेथड नहीं पॉसिबल होता है। ठीक, सिर्फ एक ही लिक्विड होता है जिसमें कंडक्शन मेथड पॉसिबल होता है, और वो लिक्विड होता है आपका मरकरी। सिर्फ मरकरी में ही आपको कंडक्शन मेथड मिलेगा, बाकी जितने भी सॉलिड होते हैं उसमें कंडक्शन मेथड अपने को मिलता है। अब समझते हैं कि ये होता क्या है। जैसे कि एक क्लास में मान लो कि 10 बच्चे बैठे हुए हैं, पहला बच्चा है, दूसरा बच्चा है, तीसरा बच्चा है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। एक क्लास में कितने बच्चे बैठे हुए हैं, 10 बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है भाई, मैडम ने एक कॉपी दी, ये मैडम है, हमको मत बना देना ये, ठीक है। मैडम ने एक कॉपी दी और कहा कि इस बच्चे तक वो कॉपी पहुंचनी है। ठीक है,
वो कॉपी जो मैडम ने दी है वो इस बच्चे तक पहुंचनी है। तो एक मेथड ये हो सकता है कि मैडम ने कॉपी दी पहले बच्चे को, पहले ने कॉपी दी दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, चौथे ने पांचवें को, पांचवें ने छठे को, छठे ने सातवें को, सातवें ने आठवें को, आठवें ने नौवें को, नौवें ने 10वें। इस तरीके से अगर कॉपी 10वें तक पहुंची है, ये जो तरीका है, अगर इस तरीके से कॉपी 10वें बच्चे तक पहुंची है तो इसी को कहते हो कंडक्शन मेथड। इसी को क्या कहते हो? कंडक्शन मेथड कहते हो। आई बात समझ में? बहुत सरल तरीके से तुमने इस चीज को समझ लिया कि कंडक्शन मेथड क्या होता है। इसका मतलब है कि अगर इसमें से हम किसी एक बच्चे को हटा दें, इसको मान लो मैंने हटा दिया, तो फिर यहाँ पे ये जो चेन थी ना वो क्या होगी? ब्रेक हो जाएगी। इस बच्चे ने फिर ये क्या होगा, क्योंकि कॉपी यहाँ तक आई, अब ये बच्चा ही नहीं है तो कॉपी क्या होगी, यहाँ से यहाँ आ रही थी, क्योंकि जब ये बच्चा नहीं है तो ये जो चेन थी वो ब्रेक हो जाएगी। इसीलिए जो कंडक्शन मेथड होता है, कंडक्शन मेथड में हर एक एटम जो होता है वो पार्टिसिपेट करता है, हर एक एटम। ठीक है, तो कंडक्शन मेथड की प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी आपको मालूम होनी चाहिए सारी इसकी। हम इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ रहे हैं तो हम लोग इसको डिटेल में ही देखेंगे। तो कंडक्शन मेथड में क्या होता है कि हर एक जो कण होता है वो पार्टिसिपेट करता है। समझते जाना इस चीज को, ठीक है। हर एक एटम जो होता है मटेरियल का वो पार्टिसिपेट करता है। अगर एक भी एटम कण को अगर हम उसकी जगह से हटा दें तो क्या होगा, ये जो प्रोसेस है वो रुक जाएगा। यानी ऑल द पार्टिकल्स पार्टिसिपेटेड इन कंडक्शन मेथड। सारे पार्टिकल्स कंडक्शन मेथड में पार्टिसिपेट करते हैं, सारे कण पार्टिसिपेट करते हैं। इसका मतलब है कि जो हीट है वो हर एक कण से पास होते हुए आगे की ओर बढ़ती है। ऐसा नहीं होता है कि वो किसी एक को छोड़ दे। अब यहाँ पे कॉपी की जगह हीट की बात कर लेते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे ये हीट थी, ठीक है, ये क्या है, ये हीट है, यहाँ से हीट ट्रांसफर हो रही है तो हीट, और ये क्या है, ये एक रॉड है, इस रॉड में ये पार्टिकल्स थे बहुत सारे। तो इस रॉड के इस सिरे को अगर हम गर्म कर रहे हैं, इस वाले सिरे को अगर हम गर्म कर रहे हैं रॉड के इस वाले सिरे को, इस वाले सिरे को हमने गर्म किया तो हीट जो है वो हर एक एटम से पास होते हुए इस सिरे तक पहुंचेगी। ठीक है, यानी सब पार्टिकल से हीट जोड़ती है वो पास होती है। हर पार्टिकल जो होता है वो हीट के ट्रांसमिशन में अपनी भागीदारी प्रस्तुत करता है। ठीक, माध्यम के अगर हम किसी भी पार्टिकल को हटा देते हैं, मीडियम के किसी भी पार्टिकल को अगर हम हटा देते हैं तो हीट का ट्रांसमिशन जो है वो रुक जाएगा, नहीं होगा। यही होता है कंडक्शन मेथड या चालन विधि। आई बात समझ में? इसीलिए ये सॉलिड में होती है। लिक्विड में सिर्फ मरकरी ही इसका एक एक्सेप्शनल केस होता है जहां पर ये चालन विधि द्वारा हीट का ट्रांसमिशन हो सकता है। ठीक है, अब देखो दूसरी बात यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे हर एक पार्टिकल जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है हीट के ट्रांसमिशन में, इसका मतलब है कि हर एक पार्टिकल कुछ ना कुछ हीट है जब आगे की ओर बढ़ेगी, क्योंकि हीट क्या है, एक प्रकार की एनर्जी है, ऊर्जा है। जब वो आगे की ओर बढ़ेगी, क्योंकि हर एक पार्टिकल से पास होते हुए जा रही है, तो कुछ ना कुछ ऊर्जा हर एक पार्टिकल खाता हुआ जाएगा। भाई यहाँ से हीट आई, मान लो यहाँ पे 100 कैलोरी इसको मिली थी, 100 कैलोरी से इसने कुछ यूटिलाइज की। यूटिलाइज कैसे करेगा, आखिरकार देगा कैसे दूसरे पार्टिकल को? तो क्योंकि पार्टिकल दूर दूर नहीं होंगे, पार्टिकल क्या होते हैं, चिपके हुए होते हैं। कैसे चिपके हुए होते हैं, जैसे मान लो ये पहला पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल, दोनों पार्टिकल्स आपस में चिपके हुए होंगे इस प्रकार से। तो पहला पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को हीट कैसे देगा, क्या करेगा कि जो पहला पार्टिकल है वो अपनी ही पोजीशन में रह के ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा। ये इसका क्या हुआ, ये इसकी मेन पोजीशन हो गई। ठीक है, ये इसकी मेन पोजीशन हो गई। अब ये अपनी पोजीशन में रह के ऐसे ऐसे करके क्या करता है, वाइब्रेट करता है। तो जब ये अपनी पोजीशन में रह के वाइब्रेट करता है, कंपन करता है, तो कंपन क्यों कर रहा है, क्योंकि इसको हीट मिली है।
ऊर्जा मिली है, एनर्जी मिली है, तो एनर्जी मिलने से क्या हुआ, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, यानी उसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ गई। उसकी वजह से क्या किया, उसने अपनी पोजीशन में रह के ऐसे ऐसे कंपन करना स्टार्ट कर दिया। तो जब वो कंपन करता है तो उसके बगल में जो पार्टिकल था, तो जब वो कंपन करता है तो क्या करता है, इस वाले पार्टिकल को भी इसकी पोजीशन से, अभी ये कंपन कर रहा है, ये ऐसे ऐसे कंपन कर रहा है, ये वाला पार्टिकल यहीं पे चिपका हुआ बैठा हुआ था, तो उसने क्या किया, इसकी पोजीशन को भी डिस्प्लेस कर दिया, इसको भी कंपन करते समय हीट दे दी दूसरे वाले पार्टिकल को। फिर इसने दूसरे वाले पार्टिकल ने कंपन करना स्टार्ट किया, फिर इधर तीसरा वाला पार्टिकल बैठा था, तो जब ये दूसरा वाला पार्टिकल कंपन कर रहा था तो इसने तीसरे वाले पार्टिकल को हीट दे दी। इस तरीके से क्या होता है, ड्यू टू वाइब्रेशन ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को हीट कैसे देते हैं, वाइब्रेशन के मेथड से हीट देते हैं। हीट कैसे ट्रांसमिट हो रही है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में, वाइब्रेशन का मेथड होता है। मतलब ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। कहाँ वाइब्रेट करते हैं, अबाउट इट्स मीन पोजीशन, अपनी ही मीन पोजीशन पे पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, यानी कंपन करते हैं, ठीक है। उसी की वजह से ये पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को हीट ट्रांसफर करता है। वन पार्टिकल ट्रांसफर हीट टू अनदर पार्टिकल। आई बात समझ में कि हीट कैसे ट्रांसफर होती है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में, ड्यू टू वाइब्रेशन। वाइब्रेशन की वजह से, वाइब्रेशन अपनी मेन पोजीशन में करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं कि एक पार्टिकल यहाँ खड़ा है, ठीक है, और वो दौड़ते हुए दूसरे पार्टिकल के पास चला गया और फिर उसने उसको हीट दे दी। जैसे वो क्या होता था, एक वो जो बच्चे वाला खेल खेलते थे बचपन में, आप लोग ने भी खेला होगा, पानी देने वाला खेल है ना, वो बूंद बन जाते हैं, फिर कोई आता है उसको पानी दे देता है, फिर वो दौड़ने लगता है। लेकिन उस प्रकार से नहीं होता है, क्यों, क्योंकि जो सॉलिड है उसके सारे जो एटम्स हैं वो क्या होते हैं, बंधे हुए होते हैं, लूज नहीं होते, दूर दूर नहीं होंगे एटम, एटम्स आपस में बंधे हुए होते हैं। जब वो बंधे हुए होते हैं तो वो टूट नहीं सकते हैं, कि हीट दोगे तो टूट जाएगा, तो बिखर जाएगा, तो सॉलिड ही खत्म हो गया वो, ठीक है, ऐसा नहीं पॉसिबल है। वो क्या होता है, जब हीट देते हो तो एक ही पार्टिकल अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट करते हो तो वाइब्रेशन के मैकेनिज्म से वो हीट एक को दूसरे में देता चला जाता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को। इस तरीके से हीट जो है वो पहले पार्टिकल से 10वें पार्टिकल तक पहुंच जाती है। आई बात समझ में कि कैसे हीट जो होती है वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में जाती है इस मेथड में। अब देखो, अब दूसरी चीज यहाँ पे ये निकल के आती है कि जो सॉलिड होते हैं तो क्या हर सॉलिड में हीट ट्रांसमिशन होती है, नहीं, सिर्फ मेटल्स में होती है। सॉलिड में सिर्फ मेटल्स होते हैं जहां पे हीट का ट्रांसमिशन होता है, सिर्फ मेटल्स में, यानी धातुओं में, नॉन मेटल्स में नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, कोई बताएगा? बताओगे? क्योंकि मेटल्स में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके बारे में अभी हम लोग आगे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे। ये आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। जो भी मेटल्स होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही जो होते हैं यही अपनी मेन पोजीशन पे रह के वाइब्रेट करते हैं। जब ये वाइब्रेट करते हैं मेन पोजीशन पे रह के, तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को हीट ट्रांसमिट करता है, ठीक है, वाइब्रेशन की वजह से। एक एटम होता है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? केमिस्ट्री भाई आप लोगों ने पढ़ा होगा। आप लोग क्या केमिस्ट्री बहुत अच्छी पढ़ाई जाती है, शैलेश सर, मनीष सर बहुत अच्छी केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। तो आप लोगों ने केमिस्ट्री के टॉपिक में पढ़ा होगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। ये एटम हो गया, एटम के अंदर क्या होता है, ये हो गया न्यूक्लियस, और ये होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, के सेल, एल सेल, एम सेल, इनमें क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले हमने सेल बना दी, हमने कहा ये के सेल है, ये एल सेल है, ये एम सेल है, एन सेल है। इस तरीके से क्या होते हैं, ये शेल्स होती हैं। जैसे कि मान लो कि कोई सोडियम है, सोडियम का नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, सबको मालूम होगा। तो 2 8 एक इसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है ना। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं के सेल में, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन बना दिए मैंने, ठीक है। और एम सेल में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो जो एम सेल में जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इस 1 इलेक्ट्रॉन को अगर हम एक्स्ट्रा ऊर्जा दे देते हैं, इतनी ऊर्जा की ये अपनी इस ऑर्बिट को छोड़ के
बाहर निकल जाता है। तो यही इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन फिर कहलाता है, जब ये अपनी ऑर्बिट को छोड़ के बाहर निकल जाता है। तो ये बाहर निकल जाता है, इसीलिए आप लोग ने ध्यान दिया होगा कि सोडियम को अगर मुझे आयन में लिखना होता है तो Na+ लिखा जाता है ना। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन की कुछ कहानी होती है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो यहाँ पर रोल प्ले करते हैं, क्योंकि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपने को मिलते हैं, नॉन मेटल्स में नहीं मिलते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो हीट का जो ट्रांसमिशन होता है वो हमेशा किधर कैसे होता है, इसी में। जैसे मान लो ये हीट है, ऊष्मा आप दे रहे हो, ठीक है, और ये हमने कहा कि कोई यूटेंसिल है, लग नहीं रहा है, नहीं लग रहा है, तो इसको हम चम्मच बना देते हैं। अब लग रहा है, अब तुमको चम्मच दिख रही है, ये है ना, अब तो चम्मच दिख रही होगी। तो हीट जो हो रही है वो क्या हो रहा है कि हम इसको हीट दे रहे हैं, ठीक है। तो अभी तो ये कोल्ड पार्ट था इस चम्मच का, और क्योंकि हीट यहाँ पे दे रहे हैं तो ये इस चम्मच का हॉट पार्ट हो गया। तो हमेशा जो होता है वो हॉट बॉडी से हीट जो होती है वो कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफर होती है। हमेशा हीट क्या होती है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो क्या होगा कि जैसे ही आप इसको हीट दोगे तो इसका ये जो यहाँ पे जो एटम है उसका जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसको एनर्जी मिली, उसने कंपन करना स्टार्ट किया। उसके बगल में जो दूसरा एटम था उसका भी फ्री इलेक्ट्रॉन था, वो ये वाइब्रेट कर रहा था, वाइब्रेट करते करते उसने क्या किया, अपनी एनर्जी इसको दे दी, ठीक है। फिर क्या हुआ कि इसने अपनी एनर्जी जो तीसरा यहाँ पे था उसको दे दी, फिर चौथे को दे दी, पांचवे को दे दी, और ये प्रक्रिया चलते हुए ये वाला जो पार्ट था वो भी क्या हो गया, गर्म हो गया, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि जब कंडक्शन मेथड के थ्रू हीट का ट्रांसफर होता है तो एनर्जी का लॉस बहुत ज्यादा होता है। एनर्जी का लॉस जो होता है वो मैक्सिमम होता है, यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी लॉस हो जाती है, क्योंकि ये कुछ ले रहा है, फिर ये ले रहा है, फिर ये ले रहा है, तो धीरे धीरे करके क्या होगी, एनर्जी जो होगी वो लॉस होगी। जैसे ये अगर ध्यान दो कि हम बोल रहे हैं अभी, हैं, तो हमारी आवाज कहाँ तक, इस रूम में है, इस रूम तक जा रही है, ठीक है। उसके बाहर क्या बाहर तक मेरी आवाज जा रही होगी, नहीं जा रही होगी, क्योंकि क्या होगा कि मीडियम से मीडियम से साउंड ट्रांसफर हो रहा है। ये क्या है, एक मीडियम है, मीडियम से साउंड क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह में। तो क्या होगा, एनर्जी का लॉस होता चला जाएगा, तभी तो हमें सुनाई नहीं देगा ना, कि हम बाहर निकल के सुनेंगे तो हमें अपनी आवाज नहीं सुनाई देगी, किसी को हमारी आवाज नहीं सुनाई देगी, इस रूम के अंदर ही सिर्फ हमारी आवाज आ रही है। तो एनर्जी का लॉस होता है जब वो किसी मीडियम में ट्रेवल करती है। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या है कि मीडियम में एनर्जी ट्रेवल कर रही है, इस चम्मच में यहाँ से लेके यहाँ तक जा रही है, तो एनर्जी का लॉस हो रहा है, क्योंकि हर एक एटम जो है वो कुछ ना कुछ एनर्जी गेन कर रहा है वाइब्रेट करने के लिए, ठीक है, ले रहा है यही हीट से ही। अब इसके कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। पहले तो हम लोग बात करें तो जितने भी मेटल्स होते हैं उनमें ही ये हीट जो होती है कंडक्शन मेथड के थ्रू, मतलब मेटल्स में ही हीट का ट्रांसफर होता है, ठीक है, कंडक्शन मेथड के थ्रू क्या होती है, ट्रांसमिट होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ। किसमें, जो कि अपने क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुचालक बोलते हैं। तो हम लोग ने समझा कि कौन सा मेथड होता है जिस मेथड से हीट ट्रांसफर होती है। क्या होता है, वाइब्रेशन की वजह से हीट जो होती है वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में, दूसरे से तीसरे में, इस तरीके से ट्रांसफर होती है कंडक्शन में, ठीक है। और क्या हम लोगों ने पढ़ा, ये हम लोगों ने देखा कि हॉट पार्ट से, हॉट बॉडी से हीट जो होती है वो कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफर होती है। और क्या पढ़ा, और हमने देखा कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं हीट ट्रांसफर होने में, ठीक है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं, ये मेटल्स में होते हैं। किस में होते हैं, धातुओं में होते हैं, अधातु नॉन मेटल में नहीं होते। इसका मतलब है कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, यानी सुचालक होते हैं हीट के।
अच्छा, एक बात और बता दे रहे हैं, जो गुड कंडक्टर हीट के होते हैं वो गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के भी होते हैं। ठीक है, अभी तुम हीट पढ़ रहे हो तो हीट में तुम जानोगे कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट क्या क्या होते हैं। तो जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं, यानी विद्युत के भी सुचालक होते हैं। जो ऊष्मा के सुचालक होते हैं वही विद्युत के भी सुचालक होते हैं, दोनों सेम होते हैं। क्लियर ये बात? तो अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं एक टॉपिक इसी में ही, क्योंकि हम आपके हर एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं जो आपके सिलेबस का टॉपिक है। अब नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि जब बात कंडक्टर की आ ही गई है तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर और इंसुलेटर की। तो हम बात किसकी करने जा रहे हैं? हम बात करने जा रहे हैं थर्मल कंडक्टिविटी की। किसकी बात करने जा रहे हैं? थर्मल कंडक्टिविटी की। थर्मल कंडक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके यहाँ अक्सर पूछा जाता है। ऊष्मा चालकता, क्या? ऊष्मा चालकता, ऊष्मा चालकता क्या चीज होती है? ऊष्मा चालकता यही होती है ऊष्मा चालकता, कि हर मटेरियल जो होता है वो उसमें ऊष्मा जो होती है वो नहीं चलती है। कुछ ही मटेरियल्स में ऊष्मा चलती है। तो किन में चलती है? जो मेटल्स होते हैं। ठीक है, जो धातु होते हैं सिर्फ उसकी ही थर्मल कंडक्टिविटी होती है, कुछ अधातुओं की नहीं होती है। तो उस प्रकार से जिस पदार्थ में चालन विधि द्वारा ऊष्मा संचारित कर होती है उनको हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्मा चालकता कहते हैं। हर पदार्थ में नहीं होती है। जिस पदार्थ में जितनी ज्यादा हीट का आदान प्रदान हो रहा है वो उतना अच्छा ऊष्मा चालकता होगा। यानी क्योंकि क्वेश्चन पूछा आता है कि बैड कंडक्टर और गुड कंडक्टर क्या है। ठीक है, तो गुड कंडक्टर का मतलब है कि उसमें क्या है कि थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है। जो गुड कंडक्टर होंगे उनकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है कि ऊष्मा बहुत आसानी से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रांसफर हो रही है। बैड कंडक्टर में क्या होगी कि ऊष्मा जो होगी वो उतनी आसानी से ट्रांसफर नहीं होगी, हो सकती है लेकिन दिक्कत होगी। और एक होते हैं तीसरे इंसुलेटर जिसमें होती ही नहीं है। तो उस प्रकार से ऊष्मा चालकता जो होती है पदार्थों में, मटेरियल्स में तीन प्रकार से विभाजित की जाती है। पहला होता है आपका गुड कंडक्टर, दूसरा होता है आपका बैड कंडक्टर और तीसरा होता है इंसुलेटर। तो गुड कंडक्टर को हम लोग क्या कहते हैं? सुचालक होते हैं। ये कुचालक होते हैं, मतलब इतनी आसानी से इसमें हीट ट्रांसफर नहीं होती है। और ये जो इंसुलेटर होते हैं इनमें बिल्कुल भी हीट ट्रांसफर नहीं होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? ये किसने खोल दिया भाई? ऊष्मारोधी। ऊष्मारोधी, आई बात समझ में? सुचालक क्या हो गए? जिन पदार्थों से होकर ऊष्मा बहुत आसानी से, हीट बहुत आसानी से एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में ट्रांसफर हो सकती है। यानी जो गुड कंडक्टर होते हैं इनकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है? हाई होती है। इनकी ऊष्मा चालकता क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। जो गुड कंडक्टर होते हैं इनकी ऊष्मा चालकता क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें बहुत आसानी से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में हीट का ट्रांसफर हो सकता है बाय द मेथड ऑफ कंडक्शन। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको मालूम होने चाहिए कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं। तो जितने भी अपने मेटल्स होते हैं, जितने भी अपने मेटल्स होते हैं वो सारे ही क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं। हीट के जितने ही मेटल्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं हीट के। इसके बाद जो एसिडिफाइड वाटर होता है, अम्लीय जल, समझते जाना एग्जाम्पल्स इसके। जो एसिडिफाइड वाटर होता है, मेटल्स मतलब सारे धातु हो गए, इसको लिख दो हिंदी में भी, लो सभी धातु होते हैं। ठीक है, ऑल मेटल्स होते हैं। अम्लीय जल,
क्लियर। और इसके बाद ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बीइंग, जितने भी ह्यूमन बीइंग मानव शरीर हो गए, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं किसके, हीट के। आप हाथ है ये, जाके अपना हाथ चूल्हे के ऊपर रख दो, गर्म होने लगेगा। क्यों, गुड कंडक्टर है। बैड कंडक्टर होता तो अपने को गर्मी, अपने को जो ऊष्मा है, जो हीट है, वो महसूस ही ना होती, है ना। लेकिन गुड कंडक्टर है हम लोग, इसकी वजह से क्या होता है, आग पकड़ लेती है शरीर को। गुड कंडक्टर हैं हम लोग, इसीलिए कहा जाता है कि भाई जो प्लग होता है उसको बेयर फुट, नंगे पैर प्लग कहा जाता है। कि लोग, कुछ लोग होते हैं ना, एक वायर को अंदर डाल देते हैं, दूसरे हाथ में पकड़े रहते हैं, क्या होता है, सर्किट कंप्लीट हो जाता है, क्या होता है, करंट लग जाता है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के भी, हीट के भी। इसलिए कहा जाता है कि भाई कहीं खड़े हो रहे हो, बिजली का कुछ काम कर रहे हो, तो पैर में चप्पल पहन के रखो, स्लीपर्स पहनो, लकड़ी के ऊपर खड़े हो जाओ, ताकि वो जो सर्किट होता है ना, वो ब्रेक हो जाए। क्लियर। तो हम लोग क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे ही क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। अम्लीय जल, एसिडिफाइड वाटर, एग्जाम्पल पूछा जाता है, ये भी क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। हमेशा याद रखना, कंडक्टर, गुड कंडक्टर होने के लिए उसमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, बस। जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सभी क्या हैं, गुड कंडक्टर हैं। तो जो एसिडिफाइड वाटर होता है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस दोनों होते हैं, इसीलिए ये क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हीट को कंडक्ट कर सकते हैं, इसलिए ये गुड कंडक्टर होते हैं। ह्यूमन बॉडी भी गुड कंडक्टर होती है। जितने भी अपने एल्यूमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, आयरन हो गया, लोहा, तांबा, चांदी, ये सब क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं हीट के। आई बात समझ में। इसके बाद यानी इनकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, अब बहुत आसानी से इसमें हीट जो होती है वो ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी लो है तो कॉपर की ज्यादा है। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो कि जो आजकल जो बर्तन चल रहे हैं, यूटेंसिल्स जो आते हैं मार्केट में, जैसे एल्यूमिनियम, जैसे मान लो स्टील का बर्तन है, तो उसमें नीचे आपने देखा होगा कि कॉपर की एक कोटिंग लगी रहती है, ब्राउन कलर की। ध्यान दिया होगा, घर में बर्तन होंगे, नीचे क्या होता है, कॉपर की कोटिंग लगी रहती है। उससे क्या होता है, क्योंकि कॉपर जो होता है ना, वो और ज्यादा अच्छा गुड कंडक्टर होता है, यानी वो तुरंत ही क्या होता है, गर्म हो जाता है। मतलब तुरंत गर्म हो जाता है, पूरी की पूरी हीट जो होता है, जो रेडिएशन मेथड से, भाई जो चूल्हे से जो हीट मिलती है वो रेडिएशन मेथड यानी विकिरण विधि होती है, ठीक है। तो पूरी की पूरी हीट क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और वो हीट क्या होता है, उस स्टील के बर्तन को देता है, फिर वो अंदर रखे हुए खाने को देता है, और पदार्थ जो होता है वो अपना पक जाता है, जो भी हम उसके अंदर सब्जियां बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, और वो पूरी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए कॉपर लगाया जाता है, कहा जाता है ना कॉपर की कोटिंग है, भाई कॉपर की कोटिंग वाला बर्तन हमको दिखाओ। तो कॉपर जो होता है वो और अच्छा गुड कंडक्टर होता है हीट का, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं किसकी, बैड कंडक्टर्स की। अगर हम लोग बात करते हैं बैड कंडक्टर की, तो बैड कंडक्टर जो होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि बैड कंडक्टर जो कुचालक होते हैं उसमें बिल्कुल भी हीट का ट्रांसमिशन नहीं हो। हीट का ट्रांसमिशन होता है कुचालक में, लेकिन बड़ी मुश्किल से होता है, मतलब बहुत धीरे धीरे होता है, बहुत धीमी प्रोसेस होती है बैड कंडक्टर्स में हीट का ट्रांसमिशन होना, ठीक है। इसमें बहुत धीमी प्रोसेस होती है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, बस धीमी प्रोसेस होती है। आधा हिंदी हो गया, आधा इंग्लिश हो गया, स्लो प्रोसेस होती है इसमें। थोड़ा सा जरा इसमें जगह बना दूं, एक मिनट, इसमें को भी थोड़ा सा नीचे उतार दूं, क्योंकि इसमें बहुत कुछ लिखना है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको, ये क्या होता है, स्लो प्रोसेस होता है, और इसमें इतनी आसानी से कंडक्टिविटी नहीं होती है, ठीक है। इतना आसान नहीं होता है कि कंडक्टिविटी हो जाए, कि जो ऊष्मा जो है वो बहुत आसानी से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रांसफर हो जाए, उतना आसान नहीं होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि लकड़ी,
अब लकड़ी देखिए, ठीक है, लकड़ी में क्या होता है, जो सूखी लकड़ी होती है उसमें ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान में बताओ जल्दी ट्रांसफर होगी कि गीली लकड़ी में? क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, ठीक है। आप लोग इस्तेमाल करते हो, ऐसा नहीं कि किसी ने लकड़ी आज तक नहीं जलाई हो, सभी लोग होते हैं लकड़ी जला चुके हैं, ठीक है। तो तुम्हारा क्वेश्चन है कि सूखी लकड़ी में ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान में जल्दी ट्रांसफर होती है कि गीली लकड़ी में? ये तुम्हारा क्वेश्चन है कि सूखी लकड़ी में ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रांसफर होती है कि गीली लकड़ी में, ठीक है। लकड़ी के बाद जैसे हो गया आपका कांच हो गया, कांच हो गया, ग्लास, सिलिका, वायु, हवा। हवा में ऊष्मा ट्रांसफर होती है लेकिन इतना आसान नहीं होता है, टाइम लगता है, ठीक है। गैस हो गई आपकी, गैसों में भी ऊष्मा ट्रांसफर होती है लेकिन इतने आसानी से नहीं होती है, ठीक है। वायु में जो गैसें होती हैं आपकी, रबड़ हो गया, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें ऊष्मा जो होती है वो ट्रांसफर इतनी आसानी से नहीं होती है। क्लियर? तो ये तो हो गया, बैड कंडक्टर की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं किसकी? इंसुलेटर की। अब बात कर लेते हैं किसकी? इंसुलेटर की। इंसुलेटर की अगर बात करें, इंसुलेटर्स वो होते हैं जिसमें बिल्कुल भी हीट का ट्रांसमिशन नहीं होता है। नो हीट ट्रांसमिशन, नो, कोई हीट का ट्रांसमिशन नहीं होगा। चाहे जितनी मेहनत कर लो, हीट का ट्रांसमिशन होगा ही नहीं, चाहे आप जितनी भी मेहनत कर लें। तो जिन पदार्थों में बिल्कुल भी हीट का ट्रांसमिशन नहीं होता है उन पदार्थों को हम लोग इस्तेमाल करते हैं कहाँ? घरों में, कहाँ पर? बर्तनों में, कहाँ पर? हत्थे पर, है ना। तो घरों में जो बर्तन होते हैं, कढ़ाई है, कढ़ाई का हत्था, और पैन है उसका हत्था, और जितने भी बर्तन होते हैं जिसमें पकड़ने के लिए कुछ बना होता है, उसके जो हत्थे होते हैं ना, पकड़ जो होती है, वो सब किस मटेरियल के बने होते हैं? इंसुलेटर के, क्योंकि उसमें हीट का ट्रांसमिशन नहीं होगा। हीट का ट्रांसमिशन नहीं होगा तो उससे क्या होगा? आपका हाथ नहीं जलेगा। बर्तन तो गर्म होगा, खाना उसमें पकेगा, लेकिन आपका हाथ नहीं जलेगा। इसके बहुत तो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होते हैं। एक होता है आपका एस्बेस्टस, एस्बेस्टस होता है, और दूसरा क्या होता है? एबोनाइट। एक मिनट को जरा, एस्बेस्टस होता है और एबोनाइट होता है, एबोनाइट। ध्यान दिया होगा, इस पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब ये मुझे बताओ कि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी? लो होगी कि हाई होगी? लो। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी? लो। लो थर्मल कंडक्टिविटी, जीरो भी कह सकते हो, जीरो कह सकते हो, जीरो। जीरो तो नहीं होगी क्योंकि एक ना एक तो समय आएगा कि ये हल्का फुल्का गर्म हो जाएगा, इसलिए इसको जीरो नहीं कहा जाता है, लो थर्मल कंडक्टिविटी। ये क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में कि जो यूटेंसिल्स होते हैं उसके जो हैंड होते हैं उनकी कंडक्टिविटी क्या होती है? लो कंडक्टिविटी होती है। हैंड्स होते हैं यूटेंसिल्स के, लो कंडक्टिव मटेरियल के बने होते हैं। आई बात समझ में? लो कंडक्टिविटी होती है। हाई कंडक्टिविटी यूटेंसिल होता है। हाई कंडक्टिविटी वो होगा तो जल्दी गर्म हो जाएगा, खाना जल्दी पक जाएगा। लो कंडक्टिविटी होगा तो खाना नहीं पकेगा जल्दी, ठीक है। लेकिन जो हैंड्स होता है यूटेंसिल्स के, वो लो कंडक्टिविटी के होने चाहिए। अगर वो हाई कंडक्टिविटी के होंगे, स्टील का ही हैंड लगा लोगे, चम्मच को, जैसे चम्मच होता है स्टील का, उसको रख दो चूल्हे के ऊपर,
1 मिनट बाद तुम्हारा हाथ जो होगा वो गर्म हो जाएगा, जलने लगेगा। कुछ टाइम बाद चम्मच इतना गर्म हो जाएगा कि आप चम्मच को क्या करोगे हो, फिर छोड़ देते हो। क्यों छोड़ देते हो? क्योंकि चम्मच जो होता है उसमें कोई ऐसा हैंड्स नहीं होते हैं, वो पूरा सिर्फ उसका है, एल्यूमिनियम का है, या आपका एल्यूमिनियम का ही हम लोग ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं घरों पे, है ना। एल्यूमिनियम का चम्मच है, ठीक है, स्टील का चम्मच है, एल्यूमिनियम हो गया, स्टील हो गया, तो वो क्या होता है कि पूरा गर्म हो जाता है जल्दी, क्योंकि उसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। आई बात समझ में? ठीक है। अब क्या करने जा रहे हैं हम, कुछ एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं, और फिर उन एग्जाम्पल्स के बाद में हम नेक्स्ट मेथड जो होता है उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो जरा एग्जाम्पल्स को हम फिगर से आपको दिखाएंगे, जरा देखना। ये देखो, सबसे पहले तो इसकी बात कर लेते हैं। ये इसको थोड़ा ऊपर करते हैं और यहाँ पे आपकी फिगर्स को पेस्ट करते जाते हैं। देखो, यही पढ़ा ना चालन विधि में आपने, कंजंक्शन मेथड में क्या हुआ था। कंजंक्शन मेथड में क्या देखा हमने कि देखो, अगर ये स्टील का ही है हत्था, ये है ना, हैंड्स इसके कढ़ाई के, तो क्या करते हो, फिर कपड़े से पकड़ते हो ताकि आपको गर्म महसूस ना हो सके, ठीक है। तो हीट एनर्जी ट्रांसफर थ्रू डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट से, ये देख लो, इनका ये स्टील का ही है, ये हैंड्स जो है इसके वो स्टील के ही है। अगर स्टील के ही होंगे तो क्या हो रहा है, डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट, जैसे ही आप इसको छुओगे ऐसे ही क्या होगी, हीट एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी आपकी बॉडी में, आपको गर्म महसूस होने लगेगा। इसीलिए हम लोग कौन से मटेरियल का ये बनाते हैं, एस्बेस्टस या एबोनाइट के बने हुए होते हैं, एबोनाइट या एस्बेस्टस का बना हुआ होता है ये, ठीक है। आगे देखो, ये एक फिगर देखो, इस फिगर में भी देखो कंडक्शन मेथड बताया गया कैसे, कि ये जो देखो, ये मोमबत्ती है, मतलब फ्लेम है, हम आग दे रहे हैं इसको, और ये क्या है, थर्मामीटर से। तो थर्मामीटर में यहाँ पे देखो, जैसे ही हमने यहाँ पे इसको फ्लेम दिया, ठीक है, इसको हीट दी, तो इसका टेम्परेचर देखो कितना ज्यादा बढ़ गया एकदम से। अब ये क्या है, ये एक रॉड है जो कि इससे टेम्परेचर जो है, थर्मामीटर जो है वो इससे क्या है, अटैच है। अब क्योंकि हमने सिर्फ गर्म इसको किया था, है ना, तो जिससे क्या हुआ, इसका टेम्परेचर तो बहुत जल्दी बढ़ गया। अब हो क्या रहा है कि यहाँ से हीट जो हो रही है वो ट्रांसफर हो रही है यहाँ तक। तो जब हीट ट्रांसफर हो रही है तो ये वाला जो टेम्परेचर है, देखो थर्मामीटर है, उसमें देखो टेम्परेचर कम बढ़ा है, उसका पारा कम चढ़ा। इसके बाद हीट और ट्रांसफर हुई, इसका इस टेम्परेचर देखो इस थर्मामीटर में और कम हो गया। तो ये चीज हमने कहाँ देखी, ये कौन सा मेथड हो गया, कंडक्शन मेथड हो गया, कि एक जगह से जब दूसरी जगह हीट ट्रांसफर होती है तो धीरे धीरे क्या होती है, जो एनर्जी का क्या होने लगता है, लॉस होने लगता है, ठीक है। और एग्जांपल्स देखो, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आपके लिए लेकर आए हैं हम यहाँ पर। ये हो गई, और स्लाइड कहाँ गई, 3 नंबर की स्लाइड कहाँ गई। ये तो हाँ, कंडक्शन मेथड ही है, उससे पहले इसको देख लो। 3 नंबर नहीं दिख रहा है कहीं पर, अच्छा वही तो थी 3 नंबर। एक मिनट बच्चों, इसको थोड़ा ऊपर कर दे फिर लगाए, है ना उसी पे चिपक जाती है। देखो, ये फिगर है आपके सामने, दिख रही होगी आपको ये फिगर, दिख रही है फिगर सही से। द हीट फ्रॉम अ हॉट कॉफी मेक्स द कप इटसेल्फ हॉट। ये हॉट कॉफी है इस कप के अंदर, ठीक है, चीनी मिट्टी का कप है ये, और चीनी मिट्टी कप है तो कॉफी इसमें गर्म भरी है, कप थोड़ी ना गर्म था पहले से। तो हीट क्या हो रही है, कॉफी से कप में ट्रांसफर हो रही है, क्योंकि कॉफी और कप के बीच में कोई गैप नहीं है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो रहा है, यानी कंडक्शन मेथड के थ्रू जो कप हो रहा है, कप है वो भी गर्म हो गया। और अगर यहीं पे ये कप स्टील का होगा तो
बहुत जल्दी गर्म होगा। चीनी मिट्टी का होगा, उतनी जल्दी गर्म नहीं होगा। ठीक है, इसको भी और देखोगे आगे गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर में। मेटल स्पून बिकम्स हॉट फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर। एक बॉइलिंग वाटर है एक कप में, हमने क्या किया, इसके अंदर एक चम्मच डाल दिया। जब मेटल का स्पून है, यानी आप कह सकते हैं कि आपने क्या किया है, किसका, हम बार बार भूल जाते हैं ना, एल्यूमिनियम नहीं, स्टील, स्टील बार बार भूल जाते हैं, दिमाग होता जाता है। स्टील का चम्मच आपने डाल दिया, ठीक है, तो चम्मच भी क्या होगा आपका गर्म हो जाएगा। क्यों गर्म हो रहा है, कंडक्शन मेथड के थ्रू, क्योंकि चम्मच का ये वाला पोर्शन ही केवल क्या है, इस बॉइलिंग वाटर के अंदर है, इसको हीट मिल रही है। फिर कंडक्शन मेथड से क्या हो रहा है, हीट इसके इस पोर्शन से होते हुए जो आपका हाथ में जो चम्मच आप पकड़े हैं वहां तक पहुंच जा रही है, तो चम्मच क्या हो रहा है, गर्म हो जा रहा है। ठीक है, क्यों हो रहा है, कंडक्शन मेथड यानी चालन विधि द्वारा हो रहा है। और देखो इसके फिगर, एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल देखते हैं इसके हम लोग। देखिए ये एग्जाम्पल है, ये भी इसी का एग्जाम्पल है। जब आप शर्ट में आयरन करते हैं, जब हम शर्ट को आयरन करते हैं यानी प्रेस उसमें करते हैं, तो आयरन हॉट हो जाता है, आयरन गर्म हो जाता है, प्लग ऑन करते हैं आयरन गर्म हो जाता है। ठीक है, तो हीट जो होती है वो ट्रांसफर होती है किसमें, शर्ट में ट्रांसफर होती है। किस मेथड से होती है, कंडक्शन मेथड से होती है। तो आप जो प्रेस करते हैं और प्रेस करते हुए आप देखते हैं कि आपकी शर्ट बढ़िया से अच्छे से प्रेस हो गई है, तो किस मेथड के थ्रू होते हैं ये सब चीजें, कंडक्शन मेथड के थ्रू होता है। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं कि अगर हमने अपने हाथ में एक बर्फ का टुकड़ा ले लिया, ये बर्फ है, बर्फ का टुकड़ा अगर हमने अपने हाथ में ले लिया है, तो आइस क्यूब क्या होता है, मेल्ट हो रहा है आपके हाथ में। क्यों मेल्ट हो रहा है, किसी चीज को मेल्ट करने के लिए मैंने बताया था आइस क्यूब है, तो इसको मेल्ट करने के लिए कुछ हीट चाहिए, वो हीट इसको कहां से मिल रही है, द हीट इज बीइंग कंडक्टेड फ्रॉम हैंड इनटू आइस क्यूब। हाथ से हीट जा रही है, आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी का एक टेम्परेचर है ना, कितना टेम्परेचर है बॉडी का, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड अपनी बॉडी का टेम्परेचर है। ठीक है, और इस आइस क्यूब का कितना टेम्परेचर है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, आइस क्यूब का कितना टेम्परेचर है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर है और ये आइस क्यूब का टेम्परेचर है। तो हमेशा हमने क्या बताया आपको कि हीट जो होती है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो हॉट बॉडी आप हो गए, कोल्ड बॉडी ये आइस क्यूब हो गया। तो जैसे ही आपने आइस क्यूब को पकड़ा, अपने हाथ में रखा, तो आपकी हीट जो है वो इस आइस क्यूब को ट्रांसफर होने लगी है। तो कितनी हीट इसको चाहिए होती है, वो चीज मैंने आपको बताई थी, उसकी स्पेसिफिक हीट ये लेटेंट हीट होती है, मेल्टिंग ऑफ आइस की, है ना, आइस के मेल्ट होने की लेटेंट हीट होती है। अब आपका क्वेश्चन ये बनता है कि आप मुझे बताएंगे कि लेटेंट हीट ऑफ आइस होती कितनी है। क्लियर, क्योंकि इसको मेल्ट करने के लिए कुछ ऊर्जा चाहिए होती है, वो ऊर्जा वो कहाँ से ले रहा है, आपकी बॉडी से ले रहा है। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का कंडक्शन मेथड के थ्रू ही आइस जो होती है वो मेल्ट होती है, तब उसको अपने हाथ में पकड़ते हैं। क्लियर, अच्छा इसके बाद तो कंडक्शन आ गया। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे आपके कंडक्शन मेथड के। इसके बाद इसमें हम 2-3 एग्जांपल्स आपको और बताना चाह रहे हैं। वो एग्जांपल्स आपके किस चीज के होंगे, बैड कंडक्टर और गुड कंडक्टर के होंगे, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है कि गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर जो होते हैं इनके भी कुछ एग्जांपल्स आपको मालूम होने चाहिए। गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर, गुड कंडक्टर वर्सेस बैड कंडक्टर के कुछ एग्जांपल्स भी आपको मालूम होने चाहिए। तो जरा देखते हैं इनके एग्जांपल्स के बारे में। अब जरा ध्यान से इस चीज को समझना, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बताती जाऊंगी और फिर उस पर हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। आपने ध्यान दिया होगा कि सर्दियों में या गर्मियों में, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, अब एक कुर्सी जो है वो लोहे की बनी हुई है, आयरन की है, एक चेयर जो है वो आयरन की है और दूसरी चेयर जो है वो लकड़ी की है, वुड की है। अब ये मुझे बताओ कि अगर सर्दी है, ठीक है, तो कौन सी चेयर में बैठने में दिक्कत होगी, लोहे की चेयर में होगी दिक्कत। क्यों, क्योंकि लोहे की चेयर जो होगी सर्दियों में क्या होगी, बहुत ठंडी हो जाएगी। ठीक है, और अगर गर्मी है तो भी किस चेयर में बैठने में दिक्कत होगी, लोहे की चेयर में। क्यों, क्योंकि गर्मियों में ये बहुत गर्म हो जाएगी। लकड़ी के साथ ऐसा नहीं होता है कि सर्दियों में बहुत ठंडी हो जाए या गर्मियों में बहुत गर्म हो जाए। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों महसूस होता है हमको,
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लोहा होता है वो गुड कंडक्टर होता है और जो लकड़ी होती है वो बैड कंडक्टर होती है। तो लोहा का गुड कंडक्टर होता है, तो मान लो ठंडी है, तो ठंडी में क्या है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बहुत लो है और लोहा जो है वो उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट कांटेक्ट में है, गुड कंडक्टर है, हीट कंडक्ट करेगा, ये हीट कंडक्ट करेगा, तो ये भी क्या करेगा, अपने को उसी टेम्परेचर में लाने की कोशिश करेगा जिस टेम्परेचर में एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है। जाड़ों में टेम्परेचर मान लो एटमॉस्फेयर का 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये लोहा जो होता है, आयरन की अगर चेयर है वो, तो वो क्या करेगी, अपने को भी उसी टेम्परेचर में लाने की कोशिश करेगी, तो हीट का जो हो रहा है वो ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, लोहे से बाहर वातावरण में। वो आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि बहुत विशाल है अपना एटमॉस्फेयर, ठीक है। और लोहे का टेम्परेचर घटता चला जाएगा, तो बैठने में बड़ा अजीब सा महसूस, ठंडा ठंडा महसूस होने लगता है। गर्मियों में क्या होता है, बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, मान लो 55 तो बहुत ज्यादा हो गया, 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, तो इसका टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। इसलिए हम लोग गर्मियों में या जाड़ों में लोहे की जो कुर्सी चेयर होती है ना, वो बड़ा दिक्कत महसूस करती है। सबसे बढ़िया लकड़ी की रहती है, उसमें ना ठंडी लगती है ना गर्मी महसूस होती है। अब एक दूसरा एग्जांपल देखो, सर्दियों में, अभी सर्दियां आने वाली हैं, कि अगर मान लो कि आप एक मोटा कंबल ओढ़ लो, एक मोटा कंबल आपने ओढ़ लिया, ठीक है, तो एक मोटा कंबल आपकी जो आपको सर्दी से ज्यादा अच्छे से बचाएगा कि अगर आपने 3 पतले पतले कंबल ओढ़ लिए, 3 पतले पतले कंबल, पतले पतले कंबल आपको सर्दी से, शीतलहर से बचाएंगे। बताओ कौन सा कंबल बचाएगा। एक मोटा कंबल ये हो गया, ठीक है, 3 पतले पतले कंबल कुछ इस तरीके से हो गए हैं, ये 3 हैं, पतले पतले हैं ऐसे, एक के ऊपर एक। कौन आपको बचाएगा सर्दियों में ज्यादा अच्छे से, इन दोनों में ये बचाएगा। क्यों बचाएगा, देखो, जो मोटा कंबल है, ठीक है, अब उसके अंदर तो आप ही हो, उसके ऊपर एयर है। पतला कंबल क्या हुआ कि इन पतले कंबलों के बीच में ये जो जगह है ना, यहाँ पे क्या है, एयर है। और एयर क्या होती है, बैड कंडक्टर होती है, कुचालक होती है। तो यहाँ के बीच में, इन दो कंबलों के बीच में जो हवा है, क्योंकि वो बैड कंडक्टर है, हीट को ट्रांसमिट नहीं करेगी इतनी जल्दी, तो जिससे क्या होगा कि जो अंदर की जो गर्मी है ना, वो बाहर नहीं निकल पाएगी, इसी हवाओं के बीच में क्या रहेगी, फंस के रह जाएगी, क्योंकि एयर क्या है, बैड कंडक्टर है हीट की। इसीलिए हम क्या करते हैं कि 2-3 पतले कंबल आप ओढ़ लीजिए, तो आपको उतना सर्दी नहीं महसूस होगी। अगर आप एक कंबल लोगे तो सर्दी ज्यादा महसूस होगी, ठीक है, क्योंकि उसमें ऊपर क्या हो रही है, एयर है। यहाँ पे क्या है, इन कंबलों के बीच में जो एयर है, क्योंकि एयर जो होती है वो बैड कंडक्टर होती है, ठीक है, इसमें बहुत धीमे प्रोसेस होता है हीट कंडक्शन का, हीट नहीं कंडक्ट होती है, तो जिसकी वजह से क्या होगी कि हवा इसके बीच में दबी रह जाएगी और अपने को ठंडी महसूस नहीं होगी। अब देखो एक और इसका एग्जांपल होता है, जो सर्दी होती है, अभी सर्दी आने वाली है, सब बातें सर्दियों की हो रही है, सर्दियां आने वाली है। सर्दियों में हम लोग क्या करते हैं, स्वेटर पहनते हैं। स्वेटर जो होता है, ऊनी वस्त्र जो होता है, उसमें क्या होते हैं कि छिद्र होते हैं, होल होते हैं छोटे छोटे। अगर ध्यान दिया होगा, नहीं ध्यान दिया होगा, क्योंकि जो स्वेटर होता है उसमें, अब ये भाई मैंने स्वेटर तो नहीं बनाया, मैं मुझे तुम्हें होल दिखाने किस तरीके से, उसमें और छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, यानी होल होते हैं, रेसे होते हैं। उन रेसों के बीच जो हवा रहती है ना, क्योंकि हवा जो होती है वो हीट की, ऊष्मा की क्या होती है, कुचालक होती है, बैड कंडक्टर होती है, तो आपके अंदर की जो गर्मी होती है ना, वो बाहर नहीं निकल पाती है। बाहर नहीं निकल पाएगी तो आपको गर्म महसूस ही होगा, ठंडा महसूस नहीं होगा। शीतलहर में आपका जो शरीर है वो ठंडा नहीं हो पाएगा, क्योंकि बाहर का जो तापमान है वो तो ठंडा है, ठीक है, क्योंकि बाहर का तापमान ठंडा है, आपकी बॉडी गर्म है। आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, बाहर टेम्परेचर कितना, 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हीट जो होगी वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक ट्रांसफर होने लगेगी, लेकिन इसलिए हमको क्या होता है, हमको ठंडा महसूस होने लगता है,
ठीक है। होता क्या है कि अगर हम स्वेटर पहन लेते हैं तो जो एयर है, एयर बीच में, क्योंकि छिद्रों के बीच में हवा हो गई, अब हवा है क्योंकि जहां कुछ नहीं वहां हवा है ना। तो कहते हैं कि क्या खा रहे हो, हवा पानी खा रहे हैं, क्योंकि कुछ नहीं होता तो हवा होती है। तो हवा जो है वो क्या है, बैड कंडक्टर है, कंडक्टिविटी उसमें होगी नहीं, तो बाहर ऊष्मा शरीर की नहीं निकल पाएगी, जिससे अपने को ठंडक नहीं लगेगी। जो खाना बनाने वाले बर्तन होते हैं, मैंने आपको बताया है कि उसकी जो पेंदी होती है, जो नीचे का जो पोर्शन होता है, उसमें क्या होता है, तांबा यानी कॉपर लगा दिया जाता है। कॉपर क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है हीट का, जिससे क्या होता है कि बहुत अच्छे तरीके से जो हीट होती है वो पूरे के पूरे बर्तन में को मिल जाती है, जिससे खाना अपना बहुत आसानी से और बहुत अच्छा बन जाता है। एक चीज और आपने ध्यान दी होगी कि जो जैसे ये जो छत है, ये किस चीज की छत बनी हुई होती है, कंक्रीट की छत होती है ना। तो जिन घरों में कंक्रीट की छतें होती हैं, तो हम कहा जाता है कि भैया गर्मियों में बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, क्योंकि नीचे का आपने ध्यान दिया होगा कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, जिससे हम लोगों को एसी वगैरह चलाना पड़ता है ना। तो जो कंक्रीट की छतें होती हैं वो गर्मियों में गर्म हो जाती हैं जल्दी, और सर्दियों में जल्दी ठंडी हो जाती हैं। क्यों, क्योंकि वो गुड कंडक्टर होती हैं। तो गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर आपको मालूम होने चाहिए कि कौन से गुड कंडक्टर है, कौन से बैड कंडक्टर है। अगर गुड कंडक्टर है तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, और अगर बैड कंडक्टर है तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम है, ना कि बराबर है। ठीक है। अगर इंसुलेटर होते हैं, कहा जाता है उनकी थर्मल कंडक्टिविटी 0 ही होती है। क्लियर। तो ये बात यहाँ पे खत्म होती है कि कंडक्शन क्या होता है। कंडक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया, हम लोगों ने कंडक्टर को भी पढ़ लिया, गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर पढ़ लिया। बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिए, कुछ फिगर में, कुछ मैंने आपको ओरली एक्सप्लेन भी कर दिए। ठीक है। आप इन एग्जांपल्स को अपनी भाषा में लिख सकते हैं, हिंदी में बताया, इंग्लिश में बताया, आप उसको आराम से लिखिएगा। थोड़े नोट्स खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, ये बहुत अच्छा है। आप और एग्जांपल्स बता भी सकते हैं, क्योंकि ये सारे डेली लाइफ के एग्जांपल्स होते हैं हीट के। ठीक। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब बात करेंगे किसकी, कन्वेक्शन मेथड यानी संवहन विधि की। ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अब आपसे।